गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्यूट एंजल। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और आज है दिन संडे का, तो आज जितना भी छुट्टी उठाना है आज मना लेते हैं, क्योंकि हम सब जो हाउस वाइफ है, जो मम्मियाँ हैं, उनके लिए आज लास्ट दिन है। मतलब लास्ट दिन इसलिए है क्योंकि अब है नवरात्रि की जो 8 दिन छुट्टी थी ना, वो कंप्लीट हो चुकी है और अब बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए है हमारी लास्ट डे है। मतलब एंजॉय का जो भी दिन था वो ख़त्म हो गया है और अब सिर्फ काम आने वाला है। कल सुबह से हमारे काम स्टार्ट हो जाएंगे, सुबह से नहीं, आज से ही हो गए हैं। जो भी ये एक्स्ट्रा काम करने होते हैं वो आज से ही हो चुके हैं। मतलब कल जो भी काम थे ना, वो आधे ज़्यादा आज ही हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि कल सुबह से फिर से वही रूटीन पे अपनी आनी, सुबह उठना है, सुबह ये करना है, वो करना है। कल से हमारी रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय क्यूट एंजल एंड मेरा नाम है ममता सोनी। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज सभी सुबह के हो चुके हैं 7:30 और आज है दिन रविवार। ये ब्लॉग का मैं मतलब एडिट करके डालूंगी, क्योंकि आज मेरी मोबाइल की जो बैलेंस है ना वो ख़त्म हो चुकी है। बस वीडियो रिकॉर्ड करके रख रही हूँ और जैसे ही वीडियो मतलब बैलेंस डलेगी तो ऐसे ही सबको डालते जाऊँगी। तो चलिए बनाते हैं अपने लिए गर्मा गर्म चाय। तो यहाँ पर ना मैं अपने लिए गर्मा गर्म बना रही थी चाय। और आजकल मेरे गले में भी थोड़ी सी खराश हो गई ना, तो अदरक मैं डालती हूँ। अदरक महंगा तो वैसे भी मुझे चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो सही बात है। पता नहीं क्यों मुझे अदरक की इतनी ज़्यादा लत लग चुकी। कैसे सो गए ज़मीन में बेटा जी? कैसे सो गए हो? मेरा बेतू सो गई है। उठो ना बेतू, चलो उठो, चलो उठो उठो। चलो मम्मी उंगली दे रही है, मम्मी उंगली दे रही है। उठो 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 उठो, चाय पियेंगे जी। चलो सोफा में बैठो है ना जी, चलो सोफा में बैठो। तो क्यों नीचे सो जाते हो जी? तो यहाँ बस ना मेरी चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो डिब्बे में डालते जा रही थी। और मेरे डिब्बे भी ना बहुत ज़्यादा ही गंदे गंदे हो गए हैं, सब कुछ मतलब काले काले हो गए हैं। तो इन सबको अब तो दिवाली आ रही, सारे डिब्बों को मुझे सफाई भी करनी पड़ेगी। और सोच रही हूँ 2-4 डिब्बा जो होते हैं ना सेटिंग वाले, मतलब जो एक साथ दिखते हैं जैसे होते हैं ना, वैसे डिब्बे लूँगी, बल्कि सोच रही हूँ मैं। तो यहाँ पास मेरी सब कुछ फिनिश करते जाऊँगी। और एकदम से शरीर में मतलब एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बची है, मेरी एक भी एनर्जी नहीं है। पूरा हर तरफ सामान ही सामान आपको नज़र आएगी। मेरे को कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। देख रही हूँ थोड़ी चाय बना रही हूँ, दोबारा अपने लिए चाय बना रही हूँ। तो दोस्तों कल से स्कूल स्टार्ट है और अब हमारी ज़िंदगी की भागम भाग स्टार्ट हो जाएगी। अब मतलब जो 8 दिन अभी छुट्टी थी ना, इतनी मतलब इतनी अच्छे से अभी ना इधर से उधर हो रहा था। मतलब कोई भी काम अभी परफेक्ट टाइमिंग में बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी अभी तो। और फ्री थे कि आराम से उठना है, आराम से करना है, ऐसे भी हो रही थी। और अब स्टार्ट हो गई है हमारी भागम भाग। और ये मेरी बेटू है, बस सारी सब्जियों को बेचारी जमा रही है और मैं ऐसी बैठी हुई हूँ, है ना बेटा? मम्मी कोई काम नहीं कर रही है ना, ये देखिए बता रही है आपको। हर सब वो एक ही में सबको डाल दी है और आपको बता रही है। मतलब ये जैसे जैसे हमें देखती है ना करते हुए ना, ये बिल्कुल वैसे ही करने की कोशिश करती है। उससे चाहे जैसे भी बने लेकिन करती है मेरी बेटू, है ना बेटू? क्या क्या डाले हो? दिखाओ तो सही। वाह मेरी बेटू। और आज सभी को मैं हेड वॉश करा दी हूँ, क्योंकि आज संडे है। मतलब अब एक हफ्ते जैसे पूरा फिक्स टाइम होता है संडे को ये करना है, मतलब करना है, तो ऐसा ही चलेगा अब से। यहाँ पर सब कुछ, चलिए सबको जमाते हैं। फिर आज मुझे बहुत से काम हैं। आज मुझे बच्चों के शूज़ वगैरह मैं धोई हूँ एक को, और एक धोने बाकी है। स्कूल ड्रेस है वो मुझे प्रेस करने हैं। मतलब आज बहुत ज़्यादा ही काम है मुझे, बहुत। और यहाँ पर बन रही है मेरी दोबारा सी चाय, दोबारा की चाय, दूसरी बार चाय, सॉरी। तो यहाँ पास ना मुझे वॉइस ओवर करनी, यहाँ पास मैं डायरेक्ट बोल भी रही थी, लेकिन किसी का फ़ोन आ गया था ना, तो शूटिंग भी कर रही थी और बातें भी करते जा रही थी। फिर उसके बाद मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी। तो ये देखिए जो सब्जियां हैं ना, बिल्कुल भी अगले दिन की रखी हुई थी और काले काले हो गए थे, लेकिन अंदर से ख़राब नहीं थे, एकदम से ताज़े थे। और ये बैगन लेके आए थे। और ये सब्जियाँ इतनी ज़्यादा भी सब्जियाँ महंगी हुई है ना, बहुत ज़्यादा ही भाई। 100 रुपये किलो अभी हम लोग के इधर ना, 100 रुपये किलो में ये टमाटर और इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है ना,
क्या खाएं क्या ना खाएं। और यहाँ पर सब कुछ ना आगे से ला के रखना पड़ रहा है मुझे। अब 1 हफ्ते कम से कम मतलब बाज़ार जाने वाले को हमारे घर में इसके पापा ही बस रहते हैं। बेटू को वजह से मैं ज़्यादा बाज़ार नहीं जा पाती हूँ आजकल, मतलब सब्ज़ी लेने के लिए। तो 1 हफ्ते के लिए स्टोरेज रहता है पूरे, कि 1 हफ्ते चल जाए कम से कम। तो यहाँ पर सारी सब्जियों को ना फ्रिज में डाल दी हूँ अच्छे से, 1 हफ्ते के लिए फ्रिज रहेंगे। और उसके बाद मैं आ गई थी झाड़ू पोछा करने के लिए। और यहाँ पास ना आज ना मैं इस डंडे से कर रही थी, लेकिन डंडे से ना ये जो होते हैं ना पाइप लगे होते हैं डंडे से, मतलब जब मैं प्रेग्नेंट थी ना मेरी बेटू के टाइम, तब इसको मंगाई थी। मुझे झुकना थोड़ा सा होता था ना तो नहीं झुक पाती थी, लेकिन अब इसमें ना आदत इतनी ज़्यादा छूट गई है ना, तो मुझे बिल्कुल भी ये वाले डंडे से ना पोछा करने में बिल्कुल भी नहीं बन पा रही थी। लेकिन इसके पापा चिल्ला रहे थे ये है तो तुम लोग यूज क्यों नहीं करते हो, तो कोशिश कर रही थी। पर ना इसमें पानी वानी पड़ गए थे ना, तो इसके जो पालिश थे ना, पालिश वाले थे, तो ये बिल्कुल भी ख़राब लग रहे थे। और ना पोछा करते करते ना सारे सामान को हटाते भी जा रही थी, क्योंकि ना मतलब चावल आए हुए थे बोरी में। हम लोग जो छोटा सा बोरी होता है ना, मतलब झोले जैसा होता है, उसमें 10 केजी का लेते हैं ना, तो हमारा 1 मंथ का चल जाता है। तो सबको हटाते भी जा रही थी और फटाफट घर की सफाई भी करते जा रही थी, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ ना सफाई करने में बहुत ज़्यादा ही पोछा। अब मुझे झाड़ू पोछा और बर्तन नहीं, सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत होती है बर्तन धोने में और कपड़े धोने में। झाड़ू पोछा तो उसके साथ ही साथ हो जाता है रहते तो, लेकिन जो झाड़ू और पोछा होता है वो फटाफट हो जाते हैं। और ना बर्तन और कपड़े जो होते हैं ना, वो धोने में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पास ना मेरी बेटू सो गई थी, थक हार के खेल कूद के ना वो सो गई थी आराम से। तो यहाँ पास मेरी पोछा लग रही थी। और ना यहाँ मेरे कमरा मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, यहाँ पर मुझे बहुत ही सुंदर लग रही थी। मेरी जो कारपेट लगा है ना, वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। और ये पलंग के नीचे में ना उतना को हम लोग ना छोड़ दिए थे, नहीं लग पाया, क्योंकि ना हटाते भी नहीं बन पा रही थी बेड को ना। और मैंने कहा चलो हटाओ, इतना कम से कम दिख ही तो रहा है, रेंट का घर कौन सा मार, वो ऐसा बोल के ना वो पाउस के पापा बोले जितना लगा है उतने में रहने दो। तो वही, और कम भी पड़ गया था थोड़ा सा कारपेट, तो पलंग के नीचे तो खैर दिख भी नहीं रहा है कोई। जैसे पर इसके नीचे निकालूंगी ना तभी दिखेगा, वरना दिखेगा भी नहीं। तो उसके पापा ने कहा रहने दो, कोई बात नहीं, अगर हो गया तो फिर बाद में लगा लेंगे। वैसे जैसे बाद में होता है ना, तो काम तो बाद में जैसे करने के लिए होता है ना, तो बात का बात रह ही जाता है, वापस नहीं हो पाती है। तो चलो कोई बात नहीं, जितना सामने तो दिख रहा है ना वो अच्छा दिख रहा है, वही काफ़ी है। और यहाँ पास मेरी छोटी बेटी सो गई थी, ये बड़ी वाली ना बस इसको ना सोफे में बैठ के ना टीवी देखना है, इधर से उधर उधर से उधर ये बस करती रहती। हाथ में रिमोट रहेगा और वो बस काम करती रहेगी अपना टीवी का। और यहाँ पास ना वो इतना ज़्यादा टीवी देख रही थी ना, तारक मेहता, तो हंसते भी जा रही थी। और इतने सारे बच्चे ना सामान को उधर से उधर फेंके रहते हैं ना, जब सफाई करते हैं ना बेड के नीचे को, तो कुछ ना कुछ मिलती है, मेरी कंघी पेन कुछ ना नीचे से निकलती ही रहती है। घर में बच्चे हो और कुछ सामान हमें नीचे से ना मिले, मतलब इधर उधर से, तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ बस ना मेरे बच्चों को गर्मी लग रही थी, तो मैं टेबल फैन ऑन कर रही थी। ऊपर पंखा मुझे बंद करना था, क्योंकि पोछा झाड़ू करते बिल्कुल भी नहीं बन रही थी झाड़ू करते मुझे, क्योंकि सामानें उड़ रही थी, जो भी कचड़े थे ना, कचड़े उड़ रहे थे, तो उसको साफ़ करना था। यहाँ पास मैंने फ़ैन बंद कर दिए थे और अपनी सफाई स्टार्ट कर दी थी।